चोरका गांव में नागरिक सुविधाएं बहाल करनी होंगी। इंधन पार्क पुस्तक कॉलोनियों में बिजली की सुविधा देनी होगी। मूलभूत जन सुविधाएं लागू करनी होगी। इंकलाब जिंदाबाद। संयोजक ग्रामीण विकास समिति गांव से लगी हुई विस्तारित जो आबादियां हैं उनमें लोग नागरिक सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। ना तो बिजली है अधिकांश जगह, ना पानी की व्यवस्था है, ना नाली है, ना सीवर है, ना सड़क है। जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनके लिए लोग तरस रहे हैं। नोएडा प्राधिकरण द्वारा लगातार गांव से लगी हुई कॉलोनियों बस्तियों की जो लगातार उपेक्षा की जा रही है। इंधन पार्क पुस्तक के साथ साथ जो बसी हुई जो कॉलोनियां हैं, दर्जनों कॉलोनियां हैं जिसमें 50,000 से अधिक परिवार रहते हैं। 5-7 साल से लगातार बिजली देने की मांग की जा रही है। अनेकों ज्ञापन दिए गए हैं। कई बार जो है विधायक जी ने आश्वासन दिया है, लेकिन आज तक वहाँ बिजली की जो सुविधा लोगों को नहीं मिली है। नोएडा जैसे आधुनिक शहर में आज भी लोग बिगर बिजली के रह रहे हैं, तो कितना एक गंभीर चिंता का विषय है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के आज हम यहाँ आए हैं। चोरका जाहिदाबाद गांव के अंदर तो सेक्टर 115 में पड़ता है। शंभू दयाल स्कूल से लेकर के FNG रोड तक जितनी आबादी है उसमें जो ना तो सड़क है, ना सीवर है, ना नाली है। रास्तों में पानी भरा रहता है। लोग आते जाते जो है पानी में गिर जाते हैं। कई लोग जो बुजुर्ग गिरकर चोटिल हो जाते हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं तो जो है फिसल जाते हैं पानी में। तो एक बदतर स्थिति जो वहाँ बनी हुई है। ऐसे ही हालात और भी गांवों के हैं और उन गांवों की विस्तारित आबादियों के हैं। तो इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि नागरिक सुविधाएं जो है बहाल कराई जाए। विधायक जी को हमने ज्ञापन दिया है और हम उम्मीद करते हैं कि विधायक जी या तो अपनी विधायक निधि से जो विकास के काम कराएं या शासन स्तर से या जो है प्राधिकरण के स्तर से बातचीत करके हमारी समस्याओं का समाधान कराएं, क्योंकि हमारे विधायक हैं, हमारे जनप्रतिनिधि हैं और लोगों की समस्याओं का समाधान कराना विधायक जी की नैतिक जिम्मेदारी भी है, उनका कर्तव्य भी है। तो हम इसी बात को लेकर के यहाँ आए हैं, क्योंकि गाँव में अब कोई प्रधान नहीं रहे हैं। सीधे जो जनप्रतिनिधि के रूप में हमारे पास एक विधायक का ही जो है रास्ता है। तो इसलिए हम यहाँ आए हैं। पहले भी हमने ज्ञापन दिया है और अगर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो आने वाली 25 नवंबर को हमने ज्ञापन में जो है बहुत साफ लिख दिया है कि तमाम कॉलोनी, आबादी, मजदूर सभी लोग मिलकर के 25 नवंबर को शहर का चक्का जाम करेंगे, हड़ताल करेंगे और नोएडा अथॉरिटी पर 25 नवंबर को एक बड़ा प्रदर्शन जो है किया जाएगा इन तमाम मुद्दों को लेकर के। ये हमने आज के इस ज्ञापन के माध्यम से चेतावनी भी दी है। अगर काम होता तो अच्छी बात है और नहीं होता तो 25 नवंबर को शहर का चक्का जाम हड़ताल होगी। ये भी गंगेश्वर दत्त शर्मा, संयोजक ग्रामीण विकास समिति। हमारे बीच में समिति के अध्यक्ष वशिष्ठ मिश्रा जी है, महिलाओं की नेता चंदा बेगम है और ग्रामीण विकास समिति के हमारे तमाम पदाधिकारी यहाँ मौजूद है। विधायक जी को हम ज्ञापन देने के लिए आए थे। पूर्व सूचना उनको दे रखी थी, लेकिन विधायक जी नहीं मिले हैं। उनके कार्यालय में हमने ज्ञापन दिया है और उसके संबंध में जो जानकारी है हमारी समिति के नेता नरेंद्र पांडे जी जो है रखेंगे आपके। सबसे पहली बात है कि विधायक जी हैं किसके लिए। यहाँ पे नोएडा गौतम बुद्ध नगर के अंदर 3 प्राधिकरण हैं जो पूरे के पूरे इलाके को देखते हैं। जो उन्होंने ज़मीनें दी है, जो उन्होंने बिल्डिंगें बनवाई है, उनके लिए तो हैं। लेकिन जो यहाँ के पुराने गांव हैं या जिनको आज अनाधिकृत कहा जा रहा है, डूब क्षेत्र कहा जा रहा है, वो उन इलाकों को देखने के लिए ही विधायक जी का मुख्य काम है। हमें तो ऐसा लगता है कि विधायक जी अपने कामों से मुंह मोड़ रहे हैं। औद्योगिक विकास का काम देखने के लिए नोएडा प्राधिकरण है, VIP कॉलोनियों को देखने के लिए नोएडा प्राधिकरण है, तो हम गरीबों लोगों को देखने के लिए, झुग्गी झोपड़ी वालों को देखने के लिए, जिन्हें अनाधिकृत कहा जा रहा है, डूब क्षेत्र कहा जा रहा है, उनको देखने के लिए कौन है? ना मुखिया है, ना ग्राम प्रधान है, ना जिला परिषद है। एक विधायक जी है और वो भी मुंह मोड़ करके कार्यालय से भाग जा रहे हैं। ये परिस्थिति आज है। तो बिल्कुल सही कहा गया है। अगर एक हफ्ते के अंदर बातचीत नहीं होती है तो अगले संडे को दोबारा बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर के रात दिन यहीं बैठे हैं। हम उनके कार्यालय पे बैठेंगे जब तक वो नहीं आकर के हम लोगों से बातचीत करते हैं, समस्याओं का समाधान नहीं करवाते हैं। पहले कहा जाता था कि प्रदेश में फलाने की सरकार है, केंद्र में फलाने की सरकार है,
हम विधायक हैं, बड़ी अड़चनें आती है। इस तरह के पहले भी सवाल हम सुनते आए हैं, लेकिन अब विधायक भी उसी पार्टी के हैं, प्रदेश में सरकार भी उस पार्टी की है, केंद्र में सरकार भी उस पार्टी की है। अब अड़चन क्या है? जब लखनऊ का गोमती नगर उप क्षेत्र में आ सकता है, तो गौतम बुद्ध नगर का हिंडन का इलाका, जहाँ पर पीने के लिए पानी नहीं, वो डूब क्षेत्र में कैसे है? यह नर्मदा प्राधिकरण के लिए सवाल है। और विधायक जी से यही सवाल है कि आकर के आप हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हम लोगों से बात कीजिए, हमारी समस्याओं का समाधान कीजिए, इसीलिए हमने आपको चुना है। यही कहना है विधायक जी के लिए। और इसमें कुछ जोड़ेंगे हमारी समिति के अध्यक्ष उचित मुस्का जी। ग्रामीण कॉलोनी विकास समिति के मैं अध्यक्ष के नाते मैं आश्वासन देता हूं कि 1 हफ्ते के अंतर्गत यदि समाधान नहीं हुआ तो जिससे 19 तारीख को हम लोग धरना प्रदर्शन करें, उसी के माध्यम से विशाल हम धरना प्रदर्शन यहाँ करेंगे, दिन रात यहीं रहेंगे। और विधायक जी को चुना गया किस लिए? क्योंकि उन्होंने 4.5 इस वक्त हमें नोएडा के सेक्टर 26 पंकज सिंह विधायक के कार्यालय पर, जहां पर नोएडा ग्रामीण विकास समिति के बैनर तले आज सोरका गांव के निवासियों ने कुछ धरना प्रदर्शन किया है। तो हमारे बीच में अभी नोएडा ग्रामीण विकास समिति के संयोजक जो गंगेश्वर दत्त शर्मा जी हैं, जिनके नेतृत्व में एक धरना प्रदर्शन किया गया है, मैं उनसे ये पूछना चाहूँगा कि आपको आज विधायक जी मिले कार्यालय पर? विधायक जी अपने कार्यालय से गायब है, जबकि पूर्व सूचना दी गई थी कि हम 12 बजे उनको ज्ञापन देने के लिए आएंगे। विधायक जी ना तो गांव में जाते हैं, ना कॉलोनियों में जाते हैं, आम जनता की सुनने की तैयार नहीं है। लोग उनके दरवाजे पे भी आते हैं तो अपने घर को भी छोड़कर जो है गायब हो जाते हैं। पूर्व सूचना के बाद विधायक जी आज फिर जो है यहाँ नहीं मिले हैं और हमने जो है उनका ज्ञापन नागरिक सुविधाओं की बहाली की जो मांग को लेकर के जो ज्ञापन था, वो ज्ञापन उनके कार्यालय में उनके PRO और SHO जो साहब को दे दिया है और उनको बता दिया है कि अगले संडे तक अगर विधायक जी ने हम लोगों के साथ बैठ करके बातचीत नहीं किया तो अगले संडे को बड़ी संख्या में लोग उनके कार्यालय पे यहीं आएंगे और जब तक विधायक जी नहीं आएंगे तब तक यहाँ रात दिन धरना चलेगा। ये भी हमने साफ उनको चेतावनी दे दी और बता दिया कि अगर जो विधायक जी जनता की बात को नहीं सुनेंगे, हमारे जनप्रतिनिधि है और जनप्रतिनिधि होने के साथ। नेताजी, आप मुझे एक चीज़ बताएंगे, आप विधायक कार्यालय का कितने दिन से चक्कर काट रहे हैं? लंबे समय से हम विधायक जी को लिख रहे हैं, 4-5 साल हो गए जब से विधायक जी चुने गए हैं। उन्होंने आश्वासन दिया था, चुनाव में भी वादा किया था, उसके बाद से हम लगातार जो उनसे बात कर रहे हैं। हिंडन पार्क पुस्ता के पार दर्जनों कॉलोनियाँ हैं, बिजली की समस्या को लेकर कम से कम हजारों बार हम विधायक जी से मिले हैं। बार बार उन्होंने आश्वासन दिया कि समस्या का समाधान होगा, लेकिन विद्युतीकरण का काम शुरू नहीं हुआ। सोरका गाँव की जो विस्तारित आबादी है शंभू दयाल कॉलेज से लेकर जो FNG रोड तक, उसमें तमाम बुनियादी सुविधाएँ नहीं है, ना सीवर है, ना पानी है, ना सड़क है, पानी भरा होता, बदतर स्थिति लोगों की है। इस संबंध में उनको कई ज्ञापन दिए गए हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है और हालात जो के तो बने हुए हैं। अगर हमारी समस्याओं का समाधान अभी आप किसके आश्वासन पे यहाँ से अपना धरना समाप्त कर रहे हैं? क्षेत्र के SHO उनके आश्वासन पे कि जो बातचीत कराएंगे और उनके PRO के आश्वासन के आधार पर उन्होंने दूरभाष पे उनसे बात करके कहा है कि हम जो है 1-2 दिन के अंदर जो बैठ करके समिति के साथ मीटिंग करेंगे और उन समस्याओं को सुनेंगे। उस आधार पे हमने अपना धरना का कार्यक्रम, प्रदर्शन का कार्यक्रम समाप्त कर रहे हैं। अगर आने वाले रविवार को जो आपने समय दिया है विधायक जी से मिलने के लिए, मांगा है आपने संडे तक का समय, अगर विधायक जी नहीं मिलते तो आगे की क्या रणनीति बनाएंगे आप लोग? अगले संडे को यहीं रात दिन हम बैठेंगे जब तक विधायक जी हमारे बीच में नहीं आएंगे। विधायक जी का उनके दरवाजे पे बैठ करके हम लोग इंतजार करेंगे। ये भी हमने उनको साफ बता दिया है कि अगले रविवार तक अगर बातचीत नहीं हुई तो अगले रविवार से रात दिन हम लोग यहीं बैठेंगे।